बात करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली पॉलिश नोटेशंस के ऊपर है। जो आप लोगों ने ऑलरेडी एक नोटेशन के बारे में पढ़ा हुआ है, जबकि अगर हम बात करते हैं तो किसी भी पॉलिश नोटेशन के अंदर तीन किस्म की नोटेशन होती है। पहली नोटेशन होती है प्री फिक्स, दूसरी होती है पोस्ट फिक्स और थर्ड वन होती है इनफिक्स। व्हाट इज मीन बाय प्रीफिक्स? प्रीफिक्स, पोस्ट फिक्स या इनफिक्स एक्सप्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन के बारे में मैं आपकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़े से रिवाइज करवा रहा हूँ। एक्सप्रेशन होती क्या है? बेसिकली ऑपरेंड और ऑपरेटर्स का बेसिकली मजमू होता है। एक्सप्रेशन बहुत किस्म की हो सकती है, यूनरी भी हो सकती है, बाइनरी भी होती है। अगर हम बाइनरी एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं तो बाइनरी एक्सप्रेशन बेसिकली ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसके अंदर दो ऑपरेंड और एक ऑपरेटर होता है। ऑपरेंड बेसिकली क्या है? हमारे पास वैल्यूज होती हैं जिन पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर बेसिकली एक ग्रीक सिंबल होता है जो बेसिकली किसी ऑपरेशन को आइडेंटिफाई करता है और इसका काम उन ऑपरेटर्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंस। अब अगर हम बात करते हैं प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स एक्सप्रेशन के बारे में, तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में याद रखिएगा कि हम प्लस ए भी लिखते हैं क्योंकि प्री है तो ऑपरेटर पहले आएगा और ऑपरेंड बाद में आएंगे। जैसे इनफिक्स एक्सप्रेशन में इन फिक्स, दरमियान में फिक्स करना ऑपरेटर को, तो ए प्लस बी की फॉर्म में आता है। जबकि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर हम ऑपरेटर को आफ्टर द ऑपरेंड पुट करते हैं, यानी ए बी प्लस की फॉर्म में। इसके लिए मैं सबसे पहले हम आगे चलते हैं और ये कुछ आपके पास एक्सप्रेशंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं पोस्ट फिक्स के बारे में बात करूं, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी, तो सबसे पहले ब्रेसिस वाले पोर्शन को हल किया जाता है तो ए बी प्लस आ गया। इसके बाद स्टैरिक आता है तो ए बी प्लस स्टैरिक सी स्टैरिक आ जाएगा, ए बी प्लस सी स्टैरिक आ जाएगा। ये क्या है? ये कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आती है। एक्सरसाइज के लिए बहुत सारी एक्सप्रेशन दी हुई है आपको होमवर्क के लिए, आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर ये वाली एक्सप्रेशन की है तो मैं उसी को ही आपके सामने स्क्रीन पे शो करवाना चाहूंगा। कुछ इस तरह आपके सामने सबसे पहले ए प्लस बी स्टैरिक सी है। बच्चों, इसे कैसे एवेल्युएट किया गया जरा और से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रेसिडेंस के बारे में बताना चाहूंगा कि आप याद रखिए कि प्रेसिडेंस क्या है। कि सबसे पहले जो प्रेसिडेंस है वो पैरेंथेसिस की होती है। याद रखिएगा पैरेंथेसिस कोई ऑपरेटर नहीं है, ये बल्कि हमारे पास ऐसे ग्रीक सिंबल्स हैं जो किसी लोअर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को हाई कर देते हैं और किसी हाई प्रेसिडेंस की ऑपरेटर प्रेसिडेंस को किसी हायर ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है उसको फर्दर मोर हायर कर देते हैं। किस फॉर्म में? इनर मोस्ट पैरेंथेसिस की फॉर्म में। याद रखिएगा कि पैरेंथेसिस में इनर मोस्ट पैरेंथेसिस की प्रेसिडेंस हायर है और ये प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट मूव करती है। लेफ्ट टू राइट ये सारी बातें हम आगे इंप्लीमेंट होने लगी हैं, सो डोंट वरी। इसके बाद दूसरे नंबर पे जिसकी प्रेसिडेंस हायर है, जो कि ऑपरेटर में सबसे पहला ऑपरेटर आता है, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑपरेटर। पावर ऑपरेटर को डॉलर साइन में, एरो में या कैप की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बाद तीसरा ऑपरेटर, तीसरे ऑपरेटर्स नॉट ऑपरेटर, तीसरा ऑपरेटर जिनकी प्रेसिडेंस सेम है और वो डॉलर साइन से कम प्रेसिडेंस रखते हैं लेकिन बाकी ऑपरेटर से हायर हैं, वो स्टैरिक एंड डिवाइड है। याद रखिएगा स्टैरिक एंड डिवाइड हैविंग अ सेम प्रेसिडेंस ऑर्डर। ये इंप्लीमेंटेड है ये चीज आपके कंपाइलर्स के अंदर पे। फोर्थ नंबर पे जिसकी प्रेसिडेंस जो सी है वो स्टैरिक और डिवाइड से बिलो है, दिस इज कॉल्ड प्लस माइनस या माइनस प्लस। मैंने फिर कहा कि दोनों की प्रेसिडेंस सेम है लेकिन लो है। सबसे पहले बात करते हैं छोटी एग्जांपल के तौर पे, हम इस एग्जांपल को देखते हैं। ए प्लस बी, दिस इज द विद इन द कर्ली ब्रेसेस, दिस इज द स्मॉल ब्रेसेस, देन स्टैरिक सी। सबसे पहले हम ए प्लस बी को हल करते हैं। याद रखिएगा अंडरलाइन का कॉन्सेप्ट इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि जो ऑब्जर्वर है उसे पता चल सके कि आप या जो एग्जामिनर है उसको पता चल सके कि आप कौन सा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं तो ए प्लस बी, आपके पास ए प्लस बी आ गई, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपके पास स्टैरिक सी, ये देखे ना, ए प्लस बी हल हुआ तो ए बी प्लस आ गया, देन स्टैरिक सी आ गया। इसके बाद द सेकंड वन इज, अगर आप गौर से देखें तो वो कौन सा आता है? वो आता है ए बी प्लस सी स्टैरिक। और इस तरह ये आपका एक कंप्लीट जो सा है वो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गई। साथ देखें तो ए प्लस बी स्टैरिक सी आ गया। अगर आप देख सकें तो इसमें सबसे पहले स्टैरिक वाले पोर्शन को हल किया जाता है, तो आपके सामने इसको मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ। सो दिस इज डन बाय इन दिस स्टेप ए प्लस बी सी स्टैरिक। और फिर लास्ट पे क्या आया? लास्ट पे बच्चों अगर आप देख सकते हैं तो आप देखें कि ए बी सी स्टैरिक प्लस आ गया। अब इसमें बी सी स्टैरिक, बेसिकली द बी एंड सी आर द ऑपरेंड, इनकी वैल्यूज नहीं है। अगर इनकी वैल्यूज होती तो आप जानते हैं कि ये जो सा है ये कोई मल्टीप्लाइड होने के बाद कोई वैल्यू बन जाती, 2 से 3 तो 6। तो लाइक ए अगर 8 होता तो 8 जमा 6 आता, लेकिन क्योंकि बी सी इज अ फॉर्म ऑफ ऑपरेंड है और इन द फॉर्म ऑफ आपके पास वेरिएबल्स हैं तो लिहाजा बी सी स्टैरिक ऐसी रहेगा। अब क्या आएगा? ए
प्लस तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों ऑपरेंड के दरमियान एक ऑपरेटर है, तो प्लस एंड पे चला गया, तो ए बी सी स्टैटिक प्लस आपके पास ये पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन आ गई। अब मैं इस एक्सप्रेशन को हल करने लगा हूँ, ऑलरेडी हल हुई है, अंडरलाइन हुई है, लिहाजा मैं इस पे कोई ज्यादा फोकस नहीं करूंगा और आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ रहिएगा क्लास, ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं, ये आपके पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन थी और उसने कहा था इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की कन्वर्जन। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनमें ब्रेंथेसिस आ गई, तो हमारे पास इसकी कन्वर्जन में आएगा जी एच प्लस आएगा। सारी की सारी एक्सप्रेशन ऐसे ही सिर्फ जी एच प्लस हमने लिख दिया। अब जैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा तो मैं इस लाइन को अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब इसमें से हायर प्रेसिडेंस के लिए हमारे पास डॉलर साइन है। आप देख सकते हैं कि द डॉलर साइन इज हैविंग द हायर प्रेसिडेंस रेदर देन द स्टेरिक माइनस प्लस एंड व्हाटएवर। So this dollar sign is a higher precedence. So EB dollar sign, so EB dollar sign. So this is the conversion in this process, इस process के अंदर. Then steric minus D plus E divide H divide F, oh sorry, E divide F divide GH plus. अब इसके बाद which one having the precedence, this is a multiplied, क्योंकि left to right है, अगर यहाँ पे divide होता और यहाँ multiplied होता तो पहले मैं divide को ही देखता। लेफ्ट टू राइट में अगर सेम प्रेसिडेंस वाले आ जाते हैं तो हमें सबसे पहले उसी को ही देखना पड़ता है। अब मैं इस वाले में देखने लगा हूँ, तो स्टैरिक आ गया, तो लाइक ए बी डॉलर साइन इज वन ऑपरेंड एंड सी इज द सेकंड ऑपरेंड एंड द स्टैरिक इज द ऑपरेटर, सो दिस इज ए बी डॉलर साइन सी स्टैरिक, सो दिस इज द प्रोसेस माइनस डी प्लस ई डिवाइडेड एफ डिवाइडेड जी एच प्लस, द जी एच प्लस इज ऑपरेंड, याद रखिएगा। अब किसकी बारी, माइनस और प्लस की बारी नहीं बल्कि ई डिवाइडेड बाय एफ की बारी है। तो आप देख सकते हैं कि ई डिवाइडेड बाय एफ जब हम करेंगे तो ई एफ डिवाइड आ जाएगा। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द कन्वर्जन प्रोसेस फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, और बाकी रेदर देन इनमें स्पेस दे दी ताकि थोड़ा सा आपको समझ आने सके, बिकॉज दिस इज ऑपरेंड एंड दिस इज ऑपरेटर, दिस इज ऑपरेटर एंड दिस इज ऑपरेंड। अब इसके बाद इन दोनों के दरमियान कन्वर्जन होगी तो क्या आएगा, ई एफ डिवाइडेड जी एच प्लस डिवाइड, ई एफ डिवाइडेड जी एच प्लस डिवाइड। सो आपके पास अब ये भी एक कन्वर्जन आ गई। अब किसकी बारी, माइनस और प्लस में से माइनस की, बिकॉज द माइनस इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लस। सो बन जाएगा डी बी डॉलर साइन सी, डी बी डॉलर साइन सी स्टैरिक स्टैरिक, और उसके बाद डी माइनस, और दिस वन इज द रेस्ट ऑफ। अब क्या होगा, ये प्लस उठा के डिवाइड के राइट पर पुट कर देंगे और इसको कनकैट कर देंगे, ए बी डॉलर साइन सी प्लस डी माइनस, देखे ना, ई एफ डिवाइडेड बाय जी एच प्लस डिवाइडेड, और ये प्लस इधर आ गया, और इस तरह दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो पहले मेरी तरफ पुट करें ताकि हम बात को आगे मूव करें। जी सर 15 पॉइंट एक दफा रिपीट कर देंगे, यहाँ से समझ नहीं आई। ये वाली बात जी, यस सर। देखें इस वाले प्रोसेस के अंदर क्या था बच्चों, देखें ये हमारे पास ये जो एरिया था ये ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका हुआ था, ऊपर था देखते, चलिए मैं इधर से बताता जाता हूँ। हमारे पास ये जो एरिया था, अगर आप गौर से देखें तो ये एक ऑपरेंड था और ये एक ऑपरेंड था, ये यहाँ डिवाइड था, ठीक है जी, ये डिवाइड तक एक ऑपरेंड था, ये एक ऑपरेंड था, और इसके अलावा ये एक ऑपरेंड है और ये एक ऑपरेंड है। अब ऑपरेटर कौन कौन से हैं, अगर हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करें तो एक ऑपरेटर बच्चों ये प्लस था, माइनस सॉरी एक प्लस था, एक डिवाइड था। अब क्योंकि वी नो दैट द डिवाइड ऑपरेटर हैविंग द हायर प्रेसिडेंस, तो उसने क्या किया, उसने ई एफ डिवाइडेड, दिस इज द वन ऑपरेंड, जैसे ए प्लस बी था तो फिर उसने क्या किया, ए बी प्लस कर दिया, तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो ई एफ डिवाइडेड जी एच प्लस, और ये आपका बिल्कुल उसी तरह प्लस की तरह डिवाइड आ गया। सो दिस इज कंप्लीट कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। अब आ गया माइनस और प्लस, तो भाई माइनस और प्लस और यहाँ पर होता डिवाइड स्टैरिक या स्टैरिक डिवाइड, तो जो इधर होता हम उसी को ही चलाते, बिकॉज दिस इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड इन द एक्सप्रेशन। सो इसको कन्वर्ट किया तो बिल्कुल इसी तरह, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, तो ए बी इकट्ठा हो जाएगा और ये जो ऑपरेटर होगा इन द फॉर्म ऑफ सेम एज इट इज प्लस, तो ये डी के बाद आ जाएगा और ये इस तरह ए कन्वर्जन प्लस एज इट इज, एक टाइम पे एक ही प्रोसेस करना है, मल्टी नहीं करना है, ठीक है। अब सेम इस तरह, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, और भाई ये जोड़ दिया और ये देखें माइनस के बाद ई आना चाहिए, तो माइनस के बाद ई आया और ये प्लस उठा के हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और यू कैन सी दिस इज द कन्वर्जन फ्रॉम इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। जी आगे चलें, एक्नॉलेज करिएगा, आगे चलें। यस सर, यस सर। ओके, अब बच्चों बात ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई एक्सप्रेशन दी थी, लाइक जरा गौर से जरा समझने की कोशिश करिएगा ताकि आपको पता चल सके कि सर बात क्या कर रहे हैं। लाइक अगर बच्चों यही एक्सप्रेशन थी आपके पास और आप जरा इसको अंडरस्टैंड करने की सिर्फ कोशिश करिएगा कि यहाँ पर इन नंबर्स ए बी सी की जगह नंबर्स थे, 6 था, 7 था, मेरे साथ रहिएगा प्लीज, डॉलर साइन था जी, ए को 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, सी को 2 दे दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय
इसी तरह 1 दे दिया हुआ है, माइनस ई को भी हमने 2 दे दिया हुआ है, एफ को हमने 4 दे दिया हुआ है, फिर डिवाइड आ गया, जी को हमने 6 दिया हुआ है, एच को भी हमने 1 दे दिया हुआ है। हो सकता है ना, ए और बी की वैल्यू 1 1 है। फिर डिवाइडेड, अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने प्लस कर दिया, ठीक है, फिर डिवाइड कर दिया, फिर प्लस कर दिया। तो मुझे बता सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन कौन सी है? आपको याद रखिएगा, जब भी कभी ऑपरेंड्स इकट्ठे हों और ऑपरेटर्स आखिर पर हों तो याद रखिएगा दिस इज पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। और इनफिनिट एक्सप्रेशन में ये सारा काम उल्टा हो जाएगा और सारा कुछ लेफ्ट पे आना शुरू हो जाएगा, कतन फर्क नहीं है। अब बेसिकली पहला माइंड में क्वेश्चन आता है कि यार ये कन्वर्जन क्यों जरूरी पड़ गई? मतलब ऑलरेडी इनफिक्स पे काम कर रहे थे, ये कन्वर्जन क्यों? क्योंकि कंपाइलर जो सा है, याद रखिएगा, वो प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एज कंपैरेटिवली इनफिक्स एक्सप्रेशन आसानी से हल करने का रखता है कॉन्सेप्ट। वो कैसे? जी जरा गौर से देखिएगा। ये आपके पास एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन थी, तो वो कहते हैं हाउ टू एवेल्युएट। याद रखिएगा कि कभी भी आपसे कोई पूछे कि हाउ टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो आप इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, वो दो तरीके होते हैं। एक वो तरीका जो अभी आपको करवा दिया, एक अभी करवाना है बाय यूजिंग एल्गोरिदम। कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, लेकिन वाया एल्गोरिदम। कंप्यूटर कैसे करता है? कोई एल्गोरिदम हम बनाए तो कैसे करेगा? वो तो वो है, जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो उसे एवेल्युएट कैसे किया जाएगा, हल कैसे किया जाएगा? तो हल का एल्गोरिदम देखने लगे हैं। छोटा सा एल्गोरिदम है, 1 मिनट की गेम है जी सारी। ये आपके पास क्या है? ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। वो कंप्यूटर इसको हल कैसे करता है? कहता है वाया यूजिंग स्टैक। कैसे जी? कहता है जैसे ही ये एक आपके पास स्ट्रिंग है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आपने एक्सप्रेशन वाला किया था, एरो उसके नेक्स्ट कैरेक्टर्स को रीड करता रहे जब तक कि स्ट्रिंग खत्म ना हो जाए। गौर से सुनिएगा, इनपुट में से पहली स्ट्रिंग स्ट्रिंग में से पहला कैरेक्टर लिया उसने, चेक किया कि क्या ये ऑपरेंड है या ऑपरेटर है। अगर ये ऑपरेंड है तो स्टैक में पुश कर दे, ये ऑपरेंड है तो स्टैक में पुश कर दे। दो ऑपरेंड आए, स्टैक में पुश कर दिया। जैसे ही ऑपरेटर आएगा, उसने कहा कि लास्ट 2 ऑपरेंड्स को पॉप करे। अगर मेरे साथ रखिएगा, याद रखिएगा कि पहला ऑपरेंड कौन सा था भाई? पहला ऑपरेंड तो ये था और दूसरा ऑपरेंड ये था। तो याद रखिएगा कि जो नंबर 1 होगा या OP1 होगा, ठीक है जी, और OPD के नाम से, OPD1 के नाम से जो होगा बच्चों वो 4 होगा, और जो OPD2 के नाम से होगा वो हमारे पास 5 होगा। क्यों? क्योंकि भाई स्टैक लास्ट वाले को पहले पॉप करता है और बाद वाले को, यानी जो लास्ट पर इन हुआ और जो उसके बाद है सेकंड लास्ट है, उसको लास्ट पर पॉप करता है। तो लिहाजा यहाँ पे आंसर होगा, जो इसकी जो एवेल्यूएशन प्रोसेस होगा वो होगा OP1 के अंदर आपके पास होगा 4 और OP2 के अंदर होगा 5। तो 4 जमा 5, ना कि 5 जमा 4। 4 जमा 5 9 आया, और उसने कहा कि 9 को दोबारा पुश कर दे स्टैक में। 7 आया, उसने पुश कर दिया। फिर 2 आया, उसने इसे भी पुश कर दिया। अब बच्चों माइनस आ गया। माइनस आया तो उसने कहा कि दोनों को पॉप, लास्ट 2 वैल्यूज को पॉप करो, क्योंकि दिस इज बाइनरी ऑपरेटर। और 7 नफी 2 5, और 5 को पुश कर दो। स्टेरिक आ गया जी, स्टेरिक आया, उसने कहा लास्ट को पॉप करो और 9 मल्टीप्लाइड बाई 5 रेदर देन 5 मल्टीप्लाइड बाई 9। माना कि दोनों में रूल एग्जिस्ट करता है 5 ज़रबे 9 या 9 ज़रबे 5, लेकिन हम स्टैक को देख रहे हैं, तो 5 ज़रबे 9 जो सा वो 45 आ जाएगा, और इस तरह हमारा ये एवेल्युएट हो जाएगा। कोड की तरफ चलते हैं और हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा जी, एक एम्प्टी स्टैक ले लेंगे, जैसे आपके सामने पिछला कोड किया था। एक एम्प्टी स्टैक ले लिया। अच्छा, एम्प्टी स्टैक हमने जब लिया, याद रखिएगा, तो हमने वही लूप लगा दी कि जब तक एंड ना हो जाए उस वक्त तक ये वाइल लूप चलती रहे। बिल्कुल, अगर मैंने ये कहा कि अगर आप वो कोड कर लेते हैं तो ये कोड भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि सारा कोड तो ये वही के ऊपर है। वाइल नॉट एंड ऑफ इनपुट, जब तक कि आपकी वो जो पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग है वो खत्म ना हो जाए। सिंबल में से आप str में से str ऑफ 0 इंडेक्स, i इंडेक्स जैसे हम कह रहे थे, याद होगा, फिर i को इंक्रीज बाय 1 करते थे, वो आप एक सिंबल के अंदर रखते हैं, ठीक है, और चेक करें कि सिंबल ऑपरेंड तो नहीं है। क्या सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड सिंबल इज लेस देन इक्वल टू 9 है, तो क्या करेगी वो स्टैक के अंदर पुश कर दे, पुश के फंक्शन को कॉल कर लें स्टार्ट पुश, और उसमें वो सिंबल भेज दें। नहीं तो एल्स में क्या करें, 2 बार पॉप कर लें। देखिए, पहली बार पॉप किया ऑपरेंड 2, दूसरी बार पॉप किया ऑपरेंड 1, और फिर ऑपरेंड 2 और 1 के ऊपर वो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया। याद रखिएगा, जो उस सिंबल के अंदर मौजूद था, सिंबल के अंदर प्लस था तो प्लस, माइनस माइनस, मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड। उसके बाद क्या करेंगे, हम स्टैक के अंदर वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है जी, 1 मिनट, इसके अंदर कहीं और तो नहीं है नीचे? अच्छा, इसको मजीद फर्दर आगे बढ़ा लीजिएगा। ठीक है जी, और ये थोड़ी सी मिसिंग है चीजें, और फिर पुश कर देंगे। पुश करने के बाद जी दिस इज एंड ऑफ वाइल लूप, एंड ऑफ वाइल लूप है। ठीक है जी, एंड ऑफ वाइल लूप के बाद आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले डिस्प्ले कर देंगे। क्या चीज डिस्प्ले कर देंगे? शो कर देंगे किस चीज को जी? हम पॉप करके वैल्यूज को। क्या चीज? डिस्प्ले पॉप ऑफ स्टैक। तो आपका जो स्टैक है हम उसको पॉप कर देंगे, और इस तरह हमारे पास जो भी स्टैक की वैल्यू होगी वो बेसिकली एवेल्यूएशन वैल्यूज ऑफ दिस वन है। अच्छा,
मैं वैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन के अंदर एक जो मजे की चीज आई ना, वो ये थी कि जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, मेरे साथ रहिएगा। वो ये चीज थी कि आपकी जो एक्सप्रेशन थी, मैं दोबारा आपके उसी को की तरफ चलता हूँ कि ये वाला आपने एक चीज नोट नहीं की कि पैरेंथेसिस खत्म हो गई और बगैर पैरेंथेसिस के इसको मैं उसके पैरेलल करता हूँ ताकि आपको बात समझ आ सके। बार बार ऊपर नीचे के बजाय पैरेंथेसिस खत्म हो गई और आपके पास उसकी फॉर्म में आ गया। मजीद फर्दर अगर ज्यादा पैरेंथेसिस वाला है तो स्लाइड के अंदर चलते हैं और आपको मजीद फर्दर समझा सकता हूँ मैं। को पैरेंथेसिस वाला देख लेते हैं, इसमें भी थोड़ी ये ज्यादा पैरेंथेसिस है। आप जरा गौर से देखें कि ए बी सी डी, तो ये प्लस ए बी के साथ आ जाएगा और ये माइनस सी डी के साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइड प्लस ए बी माइनस सी डी, डिवाइड प्लस ए बी माइनस सी डी। देखा वही कहा ना मैंने। तो ये जनाब ये आपके पास और ये आपके पास फाइनल फॉर्म है। अगर आप गौर से देखें पैरेंथेसिस रिमूव हो गई और सिर्फ ऑपरेटर्स ही रह गए हैं और ऑपरेंड रह गए हैं। आप एक चीज और गौर से देखें कि इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स या इनफिक्स टू प्रीफिक्स, बात एक ही है जी, पोस्ट फिक्स कर लें या प्रीफिक्स कर लें, आप एक कर लें दूसरा ऑटोमेटिकली सेम है। अगर आप गौर से देखें तो इसमें ना ऑपरेटर्स ने अपनी जगह चेंज की है टिल जब तक कि उनके ऑपरेंड्स नहीं आए। कैसे? डिवाइड का ऑपरेंड ए बी और सी डी का मजमू है। गौर से देखें डिवाइड का, तो डिवाइड उस वक्त तक हल नहीं हुआ जब तक कि डी नहीं आया। गौर से देखें ना, डिवाइड डिपेंड कर रहा है ए बी दोनों पर। ए भी आ गया, बी भी आ गया, डिवाइड भी आ गया, तो डिवाइड स्टिल वेट कर रहा है। गौर से देखो कि एरो ऑपरेटर अगर आके करली ब्रेसिस देन सी देन माइनस देन डी एंड देन ओपन ब्रेसिस, तो डिवाइड के बाद माइनस बी आके हल होके चला गया। लेकिन आप ये चीज नोट करें कि डिवाइड वेट करता रहा कब तक? जब तक कि उसके कंप्लीट ऑपरेंड पूरे ना हुए। ऑपरेंड उसे दो ही चाहिए, लेकिन वो दो किसका मजमुआ थे? सी माइनस डी का। और ये पता चला कि पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में, क्योंकि यहाँ प्रीफिक्स है सामने तो मैं प्रीफिक्स एग्जांपल बोल रहा हूँ, बट पोस्ट फिक्स या प्रीफिक्स में इसमें भी अगर आप गौर से देखें कि प्लस पहले आ गया था, लेकिन प्लस वेट करता रहा जब तक कि बी मल्टीप्लाइड बाय सी नहीं आया, यानी प्लस एंड पे हल होगा। तो ये देखें प्लस एंड पे हल हुआ। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में या प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में ऑपरेंड उस वक्त तक वेट करता रहता है जब तक कि उसके ऑपरेंड ना आ जाए। ऑपरेटर उस वक्त तक वेट करता रहता है। और दूसरी बात देखें कि ऑपरेटर अपनी जगह बदल रहे हैं। देखें ना, ऑपरेटर ने अपनी जगह बदली। ऑपरेटर ने इसको देखते हैं कि ऑपरेटर ने रुका और स्टेरिक पहले आ गया, प्लस बाद में चला गया, लेकिन ऑपरेंड्स ने अपनी जगह नहीं बदली। ऑपरेंड स्टिल वैसे के वैसे ही हैं। इसमें भी देख लें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि इसमें भी ऑपरेंड्स ने जगह नहीं बदली। देखिए ना, अगर मैं इसी को देखें तो कौन पहले आया कौन बाद में आया। अगर आप देखें तो स्टेरिक के बाद माइनस, माइनस के बाद डिवाइड, फिर प्लस, और वो देखें प्लस, ये वाला प्लस कहाँ गया जी? आखिर पे चला गया। ठीक है, तो कितना डिले लिया इसने जी अपनी एग्जीक्यूशन में। डिपेंड्स के भाई जब उसकी बारी आनी है तब उसने आना है। जबकि आप देखें तो ए बी सी डी इनमें से किसी ने अपनी जगह नहीं बदली, और जी एच था तो जी एच था, और ई एफ था तो ई एफ था, और सी डी था तो सी डी था, और ए बी था तो ए बी था। तो ऑपरेंड्स ने अपनी जगह नहीं बदली, बट यू कैन सी ऑपरेटर्स अपनी जगह बदल रहे हैं। ओके, तो हम आगे चलते हैं। इसका एल्गोरिथम और ये इसका ड्राई रन है। इसका ड्राई रन आपने देख लेना है। सेम उसी तरह ही 6 आया। देखे ना इस एल्गोरिथम के अंदर क्या चीजें हैं। सबसे पहले एक स्टैक है, एक सिंबल है, और दो ऑपरेटर हैं। तो ये देखें, सिंबल, दो वेरिएबल, एक वैल्यू जिसमें स्टोर करवा रहा है, और एक स्टैक है। 6 आया स्टैक में, 2 आया स्टैक में, 3 आया स्टैक में, तो 6 2 3। प्लस आया तो लास्ट टू वैल्यूज को पॉप किया गया, सो दिस इज 2 दिस इज 3, और ऐड होने के बाद 5 और 5 को स्टैक के अंदर पुश कर दिया। इसके बाद बच्चों आपके सामने माइनस आया, तो उसने कहा 6 माइनस 5 दिस इज 1 एंड 1 आ गया। इसके बाद 3 a 2 आया, तो उसने जी 1 के बाद 3 a 2, और इस तरह स्टैक में वैल्यूज को पुश कर दिया। इसके बाद डिवाइड आ गया। डिवाइड आया तो 8 और 2 को पुश पॉप किया गया। 4 आया तो 1 3 4 आ गया। फिर उसने प्लस किया तो 3 एंड 4 7। फिर मल्टीप्लाइड आया तो 1 7 तो 7। इसके बाद 2 आया, 2 को सीधा डायरेक्टली पुश कर दिया। डॉलर साइन आया तो 7 2 7 की पावर 2 49 49। 3 आया, डायरेक्टली पुश कर दिया। आपके सामने स्क्रीन पे ये सारे काम चल रहे हैं। प्लस आया तो उसने 49 और 3 दोनों को पॉप किया, और 52 आंसर हमारे पास कंप्लीट आ गया। अब बेसिकली अगर आप देखें तो दिस इज कॉल्ड एवेल्युएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अब आते हैं मजे के इस एल्गोरिथम की तरफ, और इस एल्गोरिथम के लिए मेरे ख्याल से हमें, ये मैं इसको शीट शेयर कर दूंगा, ये स्टैक के लिए था, याद होगा आपको।
ये पोलिश नोटेशन की ये वाली और ये बात कहते हैं इनफिक्स और इसका ये एल्गोरिथम यहाँ पे पेस्ट हुआ है और हम एक एक्सप्रेशन के ऊपर चलाएंगे और वो ये एक्सप्रेशन भी बुक से या वैसे ही कहीं से उठाई हुई है पर जो भी है हम इसी एक्सप्रेशन को यहाँ से चलाएंगे।